तो कैसे हैं आप लोग? बचपन में मेरी दादी एक कविता सुनाई करती थी। उस कविता का नाम था मन मरा भूत। वो कविता कुछ इस तरह थी कि भागो भूत आएगा, शरीर में घुस जाएगा, मन को काबू करके तुम्हारी जान मारेगा। उस कविता का मतलब मुझे आज समझ आया जब मैंने हॉरर मूवीज देखना शुरू किया। तो हाँ, कान फटना किसे कहते हैं ये मुझे इन हॉरर फिल्मों से ही पता चला। फिर मैंने सोचा ये हॉरर फिल्में देख के मैं अकेली खुद की गान क्यों फाड़ूं? क्यों ना ये फिल्में आपको दिखा के हम सारे मिलकर साथ में गान फटने के मजे ले। तो हाँ, आज मैं आपको हॉलीवुड की 5 ऐसे हॉरर फिल्में बताऊंगा जो फिल्में हर एक मर्द को देखनी चाहिए। तो फिर चलो शुरू करते हैं एक ऐसी मूवी से जो आपको हंसने के लिए बोलेगी, मगर हंसने का नहीं, क्योंकि इस फिल्म में जो हंसा उसे देखने वाला समझो मरा। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है स्माइल। अब इस मूवी का नाम स्माइल है, इसका मतलब मूवी कॉमेडी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्यों इस फिल्म में लोग हंसते ही रहते हैं? क्या वो इसलिए स्माइल कर रहे हैं क्योंकि उनकी टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। तो कहानी कुछ ऐसे है, एक डीमन है या कहो मॉन्स्टर है। अब ये डीमन मेल है या फीमेल है पता नहीं, ये कहाँ से आया है, इसको क्या चाहिए पता नहीं। अब ये डीमन बिन बुलाए बाराती की तरह किसी भी इंसान के अंदर घुस जाता है और उस इंसान को हंसा हंसा के उसके लोड़े लगा देता है। खत्म। अगली फिल्म की बात करें तो ये फिल्म वही लोग देखना जिनका दिल अंबुजा सीमेंट जितना मजबूत हो। जी हाँ, तो पेश करते हैं एविल डेड राइज। ये एविल डेड यूनिवर्स की 5वीं लेटेस्ट एकदम फ्रेश और ताजा माल है। बेसिकली ये कहानी है सिंगल मदर की जिसके 3 बच्चे हैं। अब इन बच्चों को बुक ऑफ डेड नाम की किताब मिल जाती है। फिर इन्हीं बच्चों में से एक 2 क्लासा बच्चा इस किताब को खोल देता है। फिर उस किताब में से डीमन शैतान निकलता है और वो शैतान सीधा माँ के शरीर में घुस जाता है और यही से शुरू होता है माँ का तांडव। अपनी माँ की ममता तो बहुत देखी होगी, यहाँ आपको माँ की क्रूरता, उसकी हैवानियत देखने को मिलेगी। बस एक बार ये मूवी देखो, फिर आपको पता चलेगा आपके पापा आपकी माँ को चुड़ैल क्यों कहते हैं। जिस दिन ये मूवी आप देखोगे उस रात आप अपनी माँ के पल्लू में नहीं बल्कि उस रात डर के मारे आप अपने बाप का लंगोट पकड़ के सो जाओगे। और ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब घर में झाड़ू लगाने वाली माँ जब वो उसी झाड़ू से अपने बच्चों को दौड़ा दौड़ा के उनकी जो कुटाई करती है वो देखने में जो मजा आता है, भाई साहब झूठ नहीं बोलूंगा, दिल को सुकून मिलता है। खैर, किताबें हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन ये किताब हमारी जान फाड़ देती है। अब अगली पेशकश करना चाहूंगा बारबेरियन। कुछ फिल्में ऐसे होती हैं जो बहुत ही घिनौनी होती हैं। तो हाँ, ये फिल्म इसी कैटेगरी में आती है, बस इस फिल्म में थोड़ा सा हॉरर का तड़का लगाया गया है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है, एक घर है, घर के अंदर एक बेसमेंट है, उस बेसमेंट के अंदर छिपा है एक मॉन्स्टर। अब इसी बेसमेंट के अंदर फंस जाती है अपनी हीरोइन। अब वो मॉन्स्टर उसके साथ खेलना चाहता है कबड्डी कबड्डी। अब इस खेल में जीतेगा कौन, बस यही देखना है इस फिल्म के अंदर। मतलब कि ये कहानी कुछ ऐसी है कि बेसमेंट के अंदर फंस गया बंदर, बंदर लग गया रोने, मॉन्स्टर आया दूध पिलाने। अगली फिल्म है इट। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये कहानी है एक नाबालिग बच्चे बिल की और उसके दोस्तों की। इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये सेम कलर की और सेम साइज की अंडरवेयर पहनते हैं। खैर, यहाँ पेनीवाइज नाम का एक ऐसा जोकर है जो हर 27 साल बाद आता है और बच्चों को खा जाता है। अब यही जोकर बिल के छोटे भाई जॉर्जी को उठाकर ले जाता है। अब बिल उसे ढूंढने निकल पड़ता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ये जोकर इतना हरामी है कि ये बच्चों को हिला हिला के डराता है। ये हिला के नहीं, कटा हुआ हाथ हिला के डराता है। लेकिन इन बच्चों का कुछ ऐसा है कि जान फटे तो फटे पर दोस्ती कभी ना छूटे। तो हाँ, ये मूवी खास करके अपने बच्चों को दिखाओ। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप अपने आस पड़ोस के बच्चे इकट्ठा करो, लेकिन ये मूवी कैसे भी करके बच्चों को ही दिखाओ। फिर देखना, पेनीवाइज को देखकर कोई ना कोई एक बच्चा चड्डी में जरूर हगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मूवी बस बच्चों के लिए है, ये मूवी एक परिपक्व मर्द को भी डराने का दम रखती है। अब जो अगली फिल्म है ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये है
असली सिनेमा। इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि एक थॉमस नाम का आदमी है, उसके अभी ताजा शादी हुई है। थॉमस को अभी पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तभी उसको एक ऐसा काम मिल जाता है जो काम अगर उसने पूरा किया तो फिर उसकी सारी पैसों की समस्या दूर हो सकती है। उसे बस दूर कहीं अकेले ही ट्रैवल करके एक आदमी के पास जाना होगा और उस अनजान आदमी से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन लेना होगा और अपना हीरो उस अनजान आदमी के पास पहुंच भी जाता है। लेकिन वो अनजान आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो इंसान के भेष में खून चूसने वाला ड्रैकुला था। तो आखिर इस ड्रैकुला को अपने हीरो से क्या चाहिए था? क्या वो ड्रैकुला हीरो का खून चूसना चाहता था? नहीं। तो फिर क्या उसे अपने हीरो का कुछ और चूसना था? बिल्कुल भी नहीं, उसे अपने हीरो का कुछ भी नहीं चूसना था। तो फिर क्यों ड्रैकुला हीरो के पीछे हाथ धोकर पड़ा था? वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी क्या है, ड्रैकुला को क्या चाहिए, वो सब चूल्हे भाड़ में जाए। आपको बस इस मूवी की फिल्म मेकिंग देखनी है, फिर चाहे इस मूवी का म्यूजिक हो, इसकी सिनेमाटोग्राफी हो, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइन, डायरेक्शन, एक्टिंग और खास करके 18वीं सदी का इन्होंने जो माहौल क्रिएट किया है, आपको बस वही एक्सपीरियंस करना है। और हाँ, ये मूवी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि ये फिल्म बीच में और लास्ट में थोड़ी अश्लील हरकतें करती है, जिसकी वजह से मूवी क्लाइमैक्स में आपको डराती कम है और उत्तेजित ज्यादा करती है। तो हाँ, आज के लिए इतना काफी है और हो सके तो ये फिल्में रात के अंधेरे में ही देखने की कोशिश करो क्योंकि डर और सेक्स का मजा अंधेरे में ही आता है।